Assalamualaikum to all students of class 9th. In this video lecture, I will uh, teach you about exercise 5.1. एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे जो कि स्मार्ट सिलेबस में थे, और इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि स्मार्ट सिलेबस में आपके नहीं थे, मतलब ओवरऑल, ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अब जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस चाहिए, मतलब जो स्मार्ट सिलेबस वाले थे, वो मेरी पहले से ही अपलोड हुई हुई है वीडियो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, चैप्टर 5 में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो पहले से अपलोड नहीं किए, पहले नहीं करवाए थे आपको मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्योंकि बनाई थी। तो अब मैं आप लोगों को ओवरऑल यानी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे टीचर रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करवाएं, तो तभी मैंने ये सोचा कि आप लोगों की आसानी के लिए मैं बाकी क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना दूँ। लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले, न्यू है अगर आप मेरे चैनल पे and still you didn't subscribe my channel, then please subscribe it and click on the bell icon also, so whenever my next video will be uploaded, the notification arrived at your mobile or laptop screen. Question is factorize question number 1 part first, थर्ड और फोर्थ जो था वो आप लोगों को मैंने पहले नहीं करवाया था। सेकंड और फिफ्थ ऑलरेडी आई थिंक आपको मैं करवा चुकी हूँ, और सिक्स भी ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। तो अब हम फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ 2abc माइनस 4bx प्लस 2abd। 3 आपके पास टर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे, जब भी क्वेश्चन में इस तरह की फैक्टराइजेशन हो, 3 या 3 मोर देन 3 टर्म्स हो, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि हम कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते। तो इसमें देखिए हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स को देखेंगे, 2, 4 एंड 2। दीज 3 नंबर्स आर डिविजिबल ऑन टेबल ऑफ 2, सो वी विल टेक 2 एज कॉमन। देन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए की पावर इधर 1 है, इधर भी ए की पावर 1 है, और इधर ए बी की पावर, इधर भी ए की पावर 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ पावर 1 होती है। तो तीनों में से ए हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से बी और बी तीनों में है, तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। सी इसमें प्रेजेंट है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में एब्सेंट है। एक्स सेकेंड टर्म में प्रेजेंट है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में एब्सेंट है। और डी भी थर्ड टर्म में प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकेंड में एब्सेंट है। तो ना डी आप कॉमन ले सकते हैं, ना एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। जो तीनों में प्रेजेंट होंगे वो हमने कॉमन लेने होते हैं। तो हमने 2ab कॉमन ले लिया। अब हम देखेंगे रिमेनिंग हर टर्म में क्या क्या कुछ बच रहा है। 2ab ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। रिमेनिंग क्या है जी, c माइनस 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे। ab आप लोग बाहर निकाल चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। रिमेनिंग क्या है जी, x प्लस 2ab हम कॉमन ले चुके हैं। रिमेनिंग है आपके पास d, और ये फैक्टराइज हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर थर्ड है, -3x² y -3x plus 9x y square. Similarly, first of all, we will see the digits 3, 3 and 9. These three numbers are divisible on table of 3, so we will take 3 as common. Now, smallest power of x. Here we have x power of 2, x power 1 and x power 1. So, small power क्या है जी, x की 1, तो हमने x को ही कॉमन ले लिया। जहाँ कुछ पावर नहीं होती तो 1 ही होती है। वाई फर्स्ट टर्म में है, सेकंड थर्ड टर्म में एब्सेंट है, तो हम जाहिर बात है कॉमन नहीं ले सकते, चाहे वो थर्ड में प्रेजेंट है। तीनों में जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो हमने कॉमन लेनी है। तो हमने माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ ही माइनस का साइन है, तो हम माइनस ही साथ कॉमन ले लेते हैं। -3x हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग है जी -3x बाहर निकाल लिया। x की पावर 2 में से एक x बाहर है, तो रिमेनिंग क्या बच गया जी, सिंपल 1x y एज इट इज़ प्लस, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। और इधर भी माइनस माइनस, इधर प्लस मैंने नहीं लिखा, लिखे ना लिखे एक ही बात है। जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ प्लस ही होता है। -3x ऑलरेडी पूरा ही बाहर ले चुके हैं, तो 1 सिर्फ बच गया। माइनस प्लस माइनस 9 3 के टेबल में कहाँ आता है जी, 3 पे। x आप लोग कॉमन ले चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या है जी, y², एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 4. Part number 4 is 5ab square c cube minus 10a square b cube c minus 20a cube bc square. First of all, we will see the digits 5, 10 and 20. These three numbers are divisible on table of 5. We will take 5 as common. Now, smallest power of a power 1, a power 2 and a power 3.
यानी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है जी, ए की पावर 1, तो आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर, बी क्यूब एंड बी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ बी विच इज़ 1, so take b as common, c cube, c and c square. Similarly, smallest power of c is 1, so take c also as common. 5 abc is your common value. Now the remaining values are 5a निकाल चुके बाहर, b की पावर 2 में से एक भी बाहर है तो एक भी बच गया, c 3 में से, c की पावर 3 में से एक निकल गया, तो क्या बच गया जी आपके पास c स्क्वायर माइनस 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है जी 2 पे, ए स्क्वायर में से ए कॉमन है, ए बच गया, बी क्यूब में से एक भी निकल आया बाहर तो बी स्क्वायर बच गया, और ये सी बाहर आप निकाल चुके हैं। 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है जी 4 पे, ए की पावर 3 में से ए निकल गया तो ए स्क्वायर, बी ऑलरेडी बाहर है, और सी की पावर 2 में से एक सी निकल गया तो सी। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फुल ही क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो इस पे पहले वीडियो नहीं बनी, तो अब ये इसके ऑल 4 पार्ट्स में आप लोगों को करवाऊंगी। उसी तरीके से फैक्टराइजेशन ही हमने करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है जी 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। मैंने अभी आपको बताया कि जब 3 टर्म्स हों या मोर देन 3 हों, इधर जैसे 4 हैं, तो आपने सबसे पहले कॉमन देखना होता है कि कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखें कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते, 5 3 कॉमन नहीं ले सकते। ए है तो इसमें ए नहीं है, फिर इसमें भी ए नहीं है। एक्स वाई इधर है तो एक्स वाई इधर भी है, हम कॉमन यूँ ले सकते हैं कि हम एक्स वाई को ही, एक्स इधर नहीं है, एक्स इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो हम एक्स भी कॉमन नहीं ले सकते। वाई देखें फिर इधर नहीं है, हम वाई भी कॉमन नहीं ले सकते, इसमें है और इसमें है। तो इसका मतलब है हम जब 4 टर्म्स होती हैं तो हमने क्या करना होता है, उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट का पेयर थर्ड से एंड सेकंड का पेयर फोर्थ से। हमने इस तरीके से पेयरिंग करनी है जब भी आपके पास क्वेश्चन में 4 टर्म्स होंगी और हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते होंगे। तो देखें जी 5ax माइनस 5bx, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे इसको रीराइट कर लिया। फर्स्ट वैल्यू पेयर्ड विद थर्ड एंड सेकंड वैल्यू पेयर्ड विद फोर्थ, तो हमने उसी तरीके से राइट कर लिया। 5ax माइनस 5bx ये मैंने पेयर बना लिया, माइनस 3ay प्लस 3by ये मैंने पेयर बना लिया। अब हमने क्या करना है कि अलग अलग हमने पेयरिंग में से कॉमन लेना है। तो इसमें देखें इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी विल टेक 5 एज कॉमन एंड x इज़ ऑल्सो कॉमन इन बोथ टर्म्स, सो रिमेनिंग a माइनस b ये आपके पास बच गया जो आपने अंदर लिख दिया। माइनस का साइन एज इट इज़। इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन है दोनों में, और इसी तरीके से y भी दोनों में कॉमन है, तो 3y मैंने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बच गया a, और ये इधर बच गया जी b, और माइनस प्लस माइनस, इधर आपने साइंस को ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये बात भूल जाते हैं। माइनस प्लस क्या हो गया जी माइनस, a माइनस b, ये जो हमने जब कॉमन लेंगे 4 टर्म्स में से, तो ये जो दो आपके पास ब्रैकेट वैल्यूज़ आएंगी ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनका साइन भी सेम होना चाहिए। अब ये कॉमन जो सेम वैल्यूज़ निकल आई आपके पास a माइनस बी और a माइनस बी, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, समझे कि दोनों में से फिर हमने a माइनस बी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, a माइनस बी क्योंकि दोनों में सेम है, और जो बाकी क्या बच गया 5x बच गया और माइनस 3y बच गया, वो हमने लिख दिया अलग से ब्रैकेट में। यानी इस टर्म में से 5x बच गया और इस पूरी टर्म में से 3y बच गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इन सेकंड पार्ट अगेन वी हैव 4 वैल्यूज़। मैंने आपको बताया जब भी 4 वैल्यूज़ हों सबसे पहले आप कॉमन देखने से पहले ही बल्कि आप पेयरिंग कर लिया करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कॉमन देखें तब भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 2 12 एंड 8, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो 3 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 कॉमन लेते हैं तो 2 नहीं आता, यहीं से ही हम नहीं ले सकते इसको कॉमन। तो उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू पेयर्ड विद थर्ड एंड सेकंड पेयर्ड विद फोर्थ, उसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हमने लिख लिया 3xy माइनस 12x प्लस 2y माइनस 8, ये मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए ताकि पेयरिंग वाजी हो जाए। इन दोनों में से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में 12 क्योंकि आ सकता है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। इन बोथ टर्म्स वी हैव x ऑल्सो कॉमन, x ले लिया, तो 3xy में से 3x कॉमन, रिमेनिंग बच गया y माइनस 3 के टेबल में 12 कहाँ आएगा जी 4 पे, x ऑलरेडी आप लोग बाहर निकाल चुके हैं। इसी तरीके से 2y माइनस 8 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो 2y में से 2 कॉमन ले लिया, y बच गया माइनस 2 के टेबल में 8 कहाँ आ गया 4 पे। मैंने अभी आपको बताया साइंस को मल्टीप्लाई करके चेक करना है, प्लस माइनस माइनस, ये देखें जी ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, साइंस भी सेम है इनके। तो अब हमने बोथ टर्म्स में से 3x y माइनस 4
और 2y-4, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, y-4 कॉमन ले सकते हैं, यानी जो सेम है। तो y-4 कॉमन ले लिया, 3x y-4 में से y-4 निकल गया तो बच क्या गया जी 3x, और 2y-4 में से y-4 निकल चुका है तो बच क्या गया +2। दिस इज योर फाइनल आंसर। Third part is x cube plus 3xy square minus 2x square y minus 6y cube. Similarly, first of all, we will make pairing, first paired with third value and second paired with fourth value. इसी sequence से आपने लिख लिया x cube minus 2x square y plus 3xy square minus 6y cube. In these two terms, we will take x square as common. Here we have x पावर 3, हेयर वी हैव x पावर 2, तो स्मॉलेस्ट पावर हमेशा कॉमन ली जाती है, तो x की पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया, y हम कॉमन नहीं ले सकते और 2 भी हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर एब्सेंट है, y का कुछ नहीं है, तो x पावर 3 में से x2 निकल गया तो रिमेनिंग x बच गया, माइनस साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़, x पावर 2 ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं तो y हमने 7 लिख दिया। इस टर्म में इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी 3 के टेबल में क्योंकि 6 आता है तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, y की पावर 2 और y की पावर 3 में से स्मॉलेस्ट y की पावर 2 है तो y की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया, x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इस टर्म में एब्सेंट है, x है ही नहीं, 3y स्क्वायर कॉमन आ गया, बच क्या गया जी इधर आपके पास x बच गया, -3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 पे, y की पावर 3 में से y स्क्वायर निकल गया तो सिंपल y बच गया। इस स्टेप पे आपने साइन ज़रूर मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 2y सेम आपके पास बन रही हैं टर्म्स। अब इन पूरी टर्म्स से एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3y स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2y में से x माइनस 2y आप कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या बच जाता है जी एक्स स्क्वेयर बच जाता है और प्लस 3y स्क्वेयर बच जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स। सबसे पहले ये z जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इनके बाहर है और ये इसके बाहर है, तो एक्स स्क्वेयर जी से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर जी हो गया, माइनस वाई स्क्वेयर जी से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई स्क्वेयर जी, प्लस वाई स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स वाई स्क्वेयर मैंने लिख दिया, माइनस और इधर भी एक्स जी स्क्वेयर मैंने लिख दिया। अब उसी तरीके से पेयरिंग कर दी, फर्स्ट पेयर विद थर्ड, सेकंड पेयर विद फोर्थ, एक्स स्क्वेयर जी प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जी माइनस एक्स जी स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं जी, एक्स की पावर 1 स्मॉल है, इधर एक्स की पावर स्क्वेयर है, तो एक्स की पावर सिंगल जो है वो हम बाहर ले लेंगे, बच क्या गया जी, ना जी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, ना वाई स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर में से एक्स निकल गया, बाकी बच गया एक्स जी एज इट इज़, प्लस एक्स बाहर निकाल लिया, बच गया वाई स्क्वेयर, माइनस इन दोनों टर्म्स में से जी की पावर 1 आप निकाल सकते हैं, वाई स्क्वेयर बच गया और इधर बच गया माइनस एक्स, जी की पावर 2 में से एक जी निकल गया तो बच गया जी। इस स्टेप पे देखिए मल्टीप्लाई करना है साइंस को, माइनस माइनस प्लस, अब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, यही जो दोनों सेम टर्म्स हैं इन पूरी वैल्यूज़ में से हमने ये दोनों कॉमन ले लिया। आपके पास वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जी हो या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो, बात तो एक ही बात है क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो हमें देखना पड़ता, लेकिन क्योंकि दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है तो चाहे इनकी प्लेस चेंज कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर समझो दोनों में ही है, वो हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया, इस टर्म में से एक्स बच गया और इस टर्म में से माइनस जी बच गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। रिमेनिंग इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके भी वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊंगी जो पहले से अपलोड नहीं किए मैंने वीडियो में, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई थी, तो अब मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ जो कि स्मार्ट सिलेबस में आपके नहीं थे, मतलब एक्सरसाइज में से थे लेकिन स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे। तो होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।